अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बड़ा आपकी बातों से ये अंदाज़ा हुआ कि मैं आपसे ये पूछूँ कि यहाँ रह के भी तो ये टीम वर्क हो सकता है, या यहाँ रह के भी तो हम बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं, या यहाँ रह के भी तो हम जैसे साल में आप जाते हैं तो जी 2 महीने रहकर आ जाते हैं, तो ये भी एक फैमिली बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं 5-5 6-6 साल तक फैमिली से नहीं मिलते, मगर चलें ये ब्लेसिंग आपके लिए है, अल्लाह ताला ने आपको इतनी सहूलत दी है कि आप जा सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या हम यहाँ के माशरे में जो है वो इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वज़ह से हमें आखिरी हल पाकिस्तान नज़र आता है कि जी मैं तो गुज़ारा कर लूँगा, हम ये नहीं सोचते कि जी बीवी भी करेगी, कि बच्चे भी करेंगे, और अगर करेंगे तो वो किस सिचुएशन में होंगे। तो ये यहाँ पर रह के भी तो सब काम हो सकते थे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल हो सकते थे, और मुझे जब भी किसी ने भी ये सवाल किया ना, तो उसमें सबसे ज्यादा जो जोर डाला गया वो इस नुक्ते पे था कि मैं बच्चों के साथ जुल्म कर रहा हूँ, क्योंकि हुँ, यहाँ पर बच्चों के लिए जो माहौल है, जो उनका मुस्तकबिल है, जो उनके लिए तालीम है, जो तरबियत है, तरबियत तो चले खैर एक ऐसी चीज़ है जो हम यहाँ पर घर पे कर सकते हैं, और मुझे बहुत सारी मिसालें भी दी गई। उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो दी गई वो ये दी गई कि यहाँ पर जो पले बड़े बच्चे हैं, वो पाकिस्तानी बच्चों से ज़्यादा नेक भी निकल सकते हैं अगर आप उनकी तरबियत उस तरह की करें, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ज़्यादा प्योर होते हैं ना, वो दोगले नहीं होते। वहाँ पे तो आपको पता है कि हर दूसरे बंदे को चालाकियाँ आती हैं, अगर नहीं आएँगी तो वहाँ पे कोई भी आपको खड़े-खड़े बेच जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। मैं ये कहूँगा कि ये ट्रेड ऑफ है, ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसमें मुझे एक पलड़ा लेकर उसमें आधी चीज़ें एक तरफ, आधी चीज़ें एक तरफ, जो मेरे हक में, बच्चों के हक में निकलती हैं। तो ये एक मुश्किल फ़ैसला है, और ऑफ़ कोर्स मैं इस चीज़ को समझता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मैं यहाँ रह जाऊँ, अपने बच्चों के साथ, तो मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि मेरी और मेरे बच्चों की सेहत इंशाअल्लाह, बाकी ज़िंदगी जितनी है उतनी है, लेकिन सेहत के हवाले से हर चीज़ मुझे महफूज़ और अच्छी नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं अभी पिछले दिनों एक दोस्त से बात कर रहा था कि मैंने पिछले 12 साल में शायद एक आध दफ़ा यहाँ एंटीबायोटिक खाई है, लेकिन पाकिस्तान में एक हल्की-सी भी खाँसी या नज़ला हो तो वो सबसे पहले ऑगमेंटन पकड़ाते हैं कि ये एंटीबायोटिक खाओ, एंटी एलर्जिक खाओ, और उसके बाद ये पेन किलर खाओ। तो वहाँ हुँ, पे दवाइयाँ खा-खा के मैदे उस तरह के हो जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये अंदाज़ा है कि यहाँ पर मेरी और बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो सहूलियात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मैं मिस करूँगा। एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन जो मुझे शायद यहाँ ना मिले वो है कि मुझे अपने बच्चों के लिए जिस तरह का एक माहौल चाहिए जिसमें सिर्फ माँ-बाप के अलावा और भी रिश्तेदार हों। हुँ, मुझे चाहिए वो माहौल जिसमें मैं ये समझता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, वो अपने बुज़ुर्गों के, जैसे मेरे माँ-बाप दोनों माशाल्लाह अभी तक हयात हैं, मेरी बीवी के दोनों अम्मी-अब्बू हयात हैं, तो मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे उनके साथ बड़े हों और उनसे भी कुछ सीखें, उनसे भी तरबियत लें, ताकि उनको वो चीज़ें, अदब, एहतराम और वो सारी चीज़ें आएँ, जो शायद यहाँ पे हमें उन पे थोपनी पड़ती हैं। देखें, यहाँ पर आपका बच्चा अगर आपके साथ बदतमीज़ी करता है, वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरा उनसे बड़ा एक दोस्ती का ताल्लुक है, लेकिन आप उनको यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, आप उनको एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते, वरना यहाँ इस मुल्क में बच्चे जो हैं वो स्टेट के बच्चे हैं, और फिर आपको पता है कि वो मामलात काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वहाँ एयरपोर्ट पे उतरते ही बच्चों को जूते मारने शुरू कर देने हैं। लेकिन लेकिन यहाँ मैं जो चीज़ एक मिस करूँगा वो ये है कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे ना, तो वो चाहे पाकिस्तान में भी बड़े हों, उन्होंने अपना सिलसिला तालीम का जारी रखने के लिए कहीं निकल जाना है, वो पाकिस्तान से भी चले जाएँगे। लेकिन जब वो यहाँ पर बड़े हो जाएँगे तो मुझे नज़र आता है कि शायद मैं और मेरी बीवी बहुत अकेले रह जाएँ, ठीक है? हुँ, क्यों? क्योंकि उनकी तरबियत तो हो जाएगी, वो तो बड़े होकर अपनी तालीम के लिए कहीं और, किसी और मुल्क में, किसी और शहर में चले जाएँ। लेकिन मैंने पिछले कुछ अरसे में, जितना अरसा मैं जर्मनी रहा, मैं कुछ बुज़ुर्गों से मिला, और ख़ास तौर पे फ्रैंकफर्ट का मुझे एक वाक़या याद है, 2013 जब मैं मास्टर थीसिस कर रहा था वहाँ फ्राउनहोफर में, डार्मस्टाड में, तो फ्रैंकफर्ट में मैं और मेरी बीवी आ रहे थे एक ट्रेन में, तो वहाँ एक पाकिस्तानी बंदा मिला, उन्होंने हमें उस ज़ुबान बोलते उर्दू सुना तो वो आ गया। फिर उसने अपनी कहानी बयान करनी शुरू की, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो अपनी बात बताते हुए रोने लग गया, क्योंकि वो जाना चाहता था वापस।
उसके पास पहले तो कागज़ नहीं थे, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि उसकी वालिदा का इंतकाल हुआ, उसके वालिद का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी का इंतकाल हुआ और वो वक़्त पे पहुँच नहीं सका और अब वो बिल्कुल अकेला है जर्मनी में और वो फिर अकेला ही सफ़र करता और फिर उसके बाद उसको जो सबसे बड़ा मसला था वो ये कि ना उसकी कोई देखभाल करने वाला यहाँ पे है, ठीक है? और रातें, शामें, दोपहरें उसकी तनहा गुज़रती हैं। तो मुझे हमेशा से ल ये लगा कि मैं वो बुज़ुर्ग, वो बाबा बनना नहीं चाहता, जो बिल्कुल अकेला यहाँ बैठा हो। ऑल्दो कि इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब जो हैं, वो मुझे अच्छे-अच्छे पॉइंट्स बताते हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि जितनी मेरी सोशल कम्युनिटी यहाँ बन चुकी है, मैं अकेला नहीं मरूँगा। यहाँ मैं बहुत सारे बाबे-बाबियाँ घेर के बैठा रहूँगा, महफ़िलें जमाई रखूँगा। लेकिन ये मेरा मानना है, मेरा सोचना है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि मेरे वालिदैन, मेरे घरवालों को मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ बैठकर जितना भी उनके लिए कर सकूँ, शायद उससे ज़्यादा मैं कर पाऊँगा अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पर रेज़ किया है कि ये जो अपनी फैमिली, अपना माहौल, अपने इर्द-गिर्द के लोग जो होते हैं, इनके साथ लाइफ़ गुज़ारना एक अलग एक मज़ा होता है, वो यहाँ से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। मगर मुझे ये बात एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैं अक्सर यहाँ पर रहती हूँ, तो मुझे नज़र आते हैं तुर्की फैमिलीज़ जो यहाँ पर काफ़ी अरसे से 30-30, 40-40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और अब मेरे ख़्याल में इनकी तीसरी, चौथी या शायद 5वीं जनरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बड़े प्लान से अपने जो है ना मामलात को लेके चलते हैं और आज तक मैंने नहीं देखा कि ये डिप्रेशन में गए हों कि जी हम बुढ़ापे में यहाँ रह रहे हैं। मैंने देखा है कि ये लोग प्लान करते हैं कि पहले तो ये घर बनाते हैं यहाँ मेहनत मज़दूरी करके पाकिस्तान मतलब इनके अपने मुल्क में तुर्की में। और उसके बाद जनाब ये फिर बच्चों को सेटल करते हैं आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता। ये इतनी मेहनत करते हैं और फिर मेहनत करने के बाद एक घर यहाँ पर भी बना लेते हैं। अब जी 2 घर हो गए इनके, अब इन्होंने क्या करना होता है बच्चों की कर देते हैं कम उम्र में शादी और शादी करने के बाद जी बड़े मियाँ और बड़ी भी जो हैं वो तुर्की सेटल हो जाते हैं, 6 महीने वहाँ रहते हैं, वहाँ की आबो-हवा में अपने लोगों में और अपने दोस्तों में रहते हैं और 6 महीने फिर बच्चों के पास आ जाते हैं। मुझे लगा कि ये ऑप्शन एक बहुत ही अच्छा और ग्रेट ऑप्शन है और हम अक्सर मैं भी अपने हस्बैंड से इसी चीज़ पे बात कर रही होती हूँ कि ये ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम बच्चों को भी थोड़ा-सा रिलीव कर दें और हम अपने लोगों से भी मिल लें। हम क्यों नहीं जाते? जब हमारे पास पेपर्स भी हैं, हमारे पास नेशनैलिटीज़ भी हैं, हमारे घर भी हैं, हमारे अबाव-अजदाद भी वहीं पर हैं, तो हम इस तरह का प्लान क्यों नहीं करते हैं कि जी हम इस एज में जब हम अकेले हो जाएँगे, तो हम वहाँ चले जाएँगे और फिर हम यहाँ पर भी रह सकते हैं। तो ये क्या तुर्कियों का जो मैं वो ना कह सकता हूँ, वो ये है उनको सबसे ज़्यादा जो सहूलत है तुर्की यहाँ से 2 ढाई घंटे की फ्लाइट उसके पे है, बहुत बावजूद दूर भी नहीं। मतलब हाँ, आप देखिए ना कि उसके बावजूद भी वो 6 महीने वहाँ गुज़ारते हैं। मतलब मैं हाँ। तुर्की गई हूँ, मैंने देखा है मुझे यूरोप में और तुर्की में कोई फ़र्क नहीं लगा है। मगर फिर भी वो अपने इलाकों में जाते हैं और अपने आबाई लोगों से मिलते हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वो बल्कि बड़े मज़े से बता रही होती हैं कि हमने ये करा, हमने ये 6 महीने वहाँ पर इस तरह गिनीज़ किए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उसमें मेरा ये ख़्याल है कि तुर्कियों के लिए ये सहूलत है कि उनका मुल्क करीब है, वो हर साल में कई दफ़ा भी जा सकते हैं और उन्होंने वो सारी मेहनतें की अपने वक़्तों से। और दूसरी बात ये कि तुर्की यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत वाफ़र मिक़दार में है। उनकी बहुत सारे ख़ानदान आपको यहाँ तुर्की मसाजिद भी मिलेंगी, तुर्की दुकानें भी मिलेंगी, तुर्की फ़ैमिलियाँ बहुत हैं। तो इस हवाले से उनके लिए शायद ये उनका सेकंड होम मैं इनको इस जर्मनी को कहूँगा। तो दूसरा ये है कि तुर्की जब ये लोग बहुत पहले तुर्की से लोग बहुत पहले आए तो इन्होंने यहाँ पर अपने अच्छे वक़्तों में कारोबार भी सेट किए और बहुत ज़्यादा कमाना भी शुरू किया और इसके बाद अब मेरा ख़्याल है जो आप बात कर रही हैं उसमें उनको ये सहूलत है कि वो यहाँ भी एक घर बना सके, वो अपने तुर्की भी अपना एक घर बना सके और अब वो हवाले से वहाँ भी जाके रहते हैं। हमारे लिए मुझे ये मुश्किल इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारा मुल्क यहाँ से बहुत करीब नहीं है। हमें और दूसरा हम करते हैं जॉब्स और जॉब करने वालों को आपको साल में 4 हफ़्ते, 3 हफ़्ते की छुट्टी मिलती है, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। मुझे ये लगता है क कर सकते हैं अनपेड कर लें या कुछ और तरीके से। मुझे ये लगता है कि मैं अगर यहाँ सारी ज़िंदगी जॉब करता रहूँ क्योंकि हर बंदा बिज़नेस माइंडेड नहीं होता। मैं अब मुझे आप कहें कि सब कुछ छोड़-छाड़ के जॉब बिज़नेस शुरू कर दो तो शायद मैं बहुत मुश्किल हो मेरे लिए। तो जब मैं 67 इयर्स का हो जाऊँगा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और फिर मैं सोचूँ कि अब मैं पाकिस्तान जाके मुस्तकिल या 6 महीने जैसे आप कह रही हैं रहना शुरू कर दूँ, तो शायद मेरे वहाँ पर उस तरह के लिंक्स, उस तरह के कॉन्टैक्ट्स नहीं रहेंगे। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? कि मैं हर साल जब भी 3 से 4 हफ्ते के लिए पाकिस्तान जाता हूँ ना, तो मैं जो कुर्बान करता हूँ, वो मैं करता हूँ अपनी छुट्टियाँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन मैं शायद फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ हर साल पूरे महीने के लिए पाकिस्तान इसलिए नहीं जा पाऊँ क्योंकि मैंने उसके अलावा भी छुट्टियाँ लेकर बच्चों को और भी ममालिक घुमाने हैं।
यूरोप में कुछ 26-27 जो मुल्क हैं, उसके अलावा आप अगर दूसरी जगहों पर भी जाते हैं, तो अगर आप 2-2 3-3 4-4 छुट्टियाँ उधर डालते हैं, तो फिर वो छुट्टियाँ आपकी पाकिस्तान जाने के लिए कम रहना शुरू हो जाती हैं ना। तो फिर एक वक़्त आता है कि फिर लोग पाकिस्तान जाना स्किप करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ठीक है, इस साल हम कहीं और चले जाते हैं, इस साल हम कहीं और छुट्टियाँ मना लेते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपका वो कनेक्शन पाकिस्तान से कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि आप जब बूढ़े होकर 67-70, अव्वल तो हमारी इतनी ज़िंदगियाँ शायद नहीं है पाकिस्तानियों की कि अब हम 70 साल तक रहें। लेकिन उस वक़्त जब हम बूढ़े होके पाकिस्तान जाएँगे तो फिर हम मेरा नहीं ख़्याल कि हम उस हालत में होंगे कि हम उस मुल्क में जाकर खुद घूम फिर सकें। फिर हम शायद ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएँ कि हमें अब कोई हमारा ख़्याल रखे। लेकिन उस वक़्त आपके जो भतीजे-भतीजियाँ, भांजे-भांजियाँ होते हैं, उन्होंने आपको एक फ़ॉरेनर मामू, चाचू के तौर पे पहचाना होता है कि ये बाहर से आता था हर साल और ये वो। तो वो फिर आपके साथ उनका वो बॉन्ड नहीं बना होता कि वो अब आपका बुढ़ापे में ख़्याल भी रखेंगे। तो उस वक़्त आपको जो चाहिए वो आपका ब्लड रिलेशन चाहिए कि जो आपके साथ आपका ख़्याल रखें। लेकिन अगर उस वक़्त भी आप वो नौकरों के दमख़म पर हैं और आप फिर भी वहाँ पर अकेले बाबा-भाभी दोनों रह रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ कहानियाँ सुनी पाकिस्तान में मैं जब जाया करता था और मैं अपने मामू या अपने दूसरे रिश्तेदारों से मिला करता, वो अपने दोस्तों की कहानियाँ सुनाते थे कि सारी ज़िंदगी बाहर गुज़ार दी, बच्चे बड़े कर दिए। उसके बाद जब बुज़ुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, तो यहाँ बहला में या डीएचए में आके कनाल की कोठी बना ली। अब बाबा-भाभी अकेले रह रहे हैं और बीमार भी होते हैं, तो उनको कोई पालने वाला नहीं है। बच्चे क्योंकि बाहर से पाकिस्तान आके रहना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो वहाँ के माहौल के आदी हैं। और ये बात बहुत एक अहम नुक्ता है जिससे मेरा एक चीज़ रिलेट ये भी करती है कि मेरे अगर बच्चे यहाँ पर बड़े होंगे, यहीं पे अपनी सारी ज़िंदगियाँ गुज़ार देंगे, तो फिर वो शायद पाकिस्तान जाके रहना नहीं चाहेंगे। फिर हम अगर बूढ़े होकर भी जाकर वहाँ रहना चाहें ना, तो फिर व्हाई वुड दे वेस्ट देयर वेकेशन इन पाकिस्तान? दे वुड रादर गो टू अनदर कंट्री ना। कि जब वो मेरे बच्चे जवान होंगे और मैं उनको कहूँ अच्छा बच्चों 1-1 महीने की छुट्टी लो, हम पाकिस्तान जाएँ, तो वो कहें हम पाकिस्तान क्यों जाएँ? हमारा वहाँ दिल नहीं लगता ना। हम क्यों ना यूएस चले जाएँ, हम क्यों ना ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, हम घूमने-फिरने कहीं तो फिर वो बॉन्ड आस्ता-आस्ता खत्म हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हम पाकिस्तानियों को एक जो सबसे बुरी आदत होती है ना, वो ये होती है कि हम जब अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं ना, रिश्ते करते हैं, हम वो भी पाकिस्तानियों में ही करना चाहते हैं। हुँ, और फिर यहाँ पर फैमिलियाँ बहुत कम हैं, तो फिर हम द लास्ट रिज़ॉर्ट इज़ कि हम पाकिस्तान से रिश्ते ढूँढते हैं। फिर हुँ, हम जहाँ वहाँ से बच्चियाँ या बच्चे लेकर आते हैं, तो फिर यहाँ के बच्चे उनके साथ सेटल नहीं हो पाते। हुँ, उनको फिर वो क्योंकि एक ब्रॉट-अप का पूरा एक आपने अगर 22, 24, 25 साल का एक बच्चा या बच्ची यहाँ जवान की है और एक 25, 26, 27 साल का बच्चा आप वहाँ से लेकर आते हैं या अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से भी आप लेते हैं, तो वो एक तरबियत का बहुत फ़र्क है और आपके बच्चे जो हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से तो ये बहुत सारे ख़यालात हैं जो मेरे ज़हन में पलते हैं, फ्यूचर को, मुस्तकबिल को लेके। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है। बहुत सारे लोग बल्कि हो सकता है सारे लोग मेरी इस चीज़ से इख्तिलाफ़ करें और हर चीज़ के अगेंस्ट उनके पास कोई काउंटर आर्गुमेंट हो। लेकिन हर इंसान अपने जूतों में खुद होता है और हर इंसान अपने हालात, अपने वाक़यात को खुद देख रहा होता है। और बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें कि इंशाल्लाह सब अच्छा जाए। नहीं, नहीं, बिल्कुल और मैं बिल्कुल आपके हक़ में ही हूँ और आपने जितनी बातें कही हैं, मैंने मुख़्तलिफ़ अंदाज़ से आपको खंगाल के देखा है, नहीं मगर तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि आप जो सोच रहे हैं कि जी अपने बच्चों को फ़ैमिली के साथ लेके चलना है या जो भी दादी-दादा, नानी-नाना जो भी आपके ज़ाहिर है वालिदैन वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए एक तरह से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को भी और अपने आप को भी और मुझे उम्मीद है और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके आने वाले वक़्त में आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके वहाँ जाके जो एक वो लोग डराते हैं ना कि हाँ जी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो चीज़ें जो है ना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएँ। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह। आप बड़े कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड टाइम से गुज़र रहे होंगे, लोगों के हज़ार बातें और हज़ार सवालात, मगर इंसान जब एक चीज़ पे फ़ोकस हो तो मुझे लगता है कि फैसला करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है और मैं आपने बिल्कुल सही बात की है। इस वक़्त वो मामलात हैं कि लोग बाकायदा पूछते हैं और अक्सर डाँटते भी हैं और अक्सर तल्ख़ भी हो जाते हैं। लेकिन मैं उन सब के तहम्मुल से सवालात भी सुनता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फ़ेज़ है जिसमें मैं उनको नहीं बल्कि अपने आप को जवाब दे रहा हूँ। मैं शायद अपने आप से उलझ रहा हूँ और अपने लिए खुद बातें सोच रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ। तो ये उम्मीद है कि ये फ़ैसला मेरे लिए अच्छा जाए। बाकी पाकिस्तान जब जाऊँगा मोना तो इंशाल्लाह वहाँ से भी राब्ता रहेगा। आपको इंशाल्लाह, वहाँ के भी हालात से बाखबर करते रहेंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल, बल्कि ये कि आप एक एक हम प्रोग्राम बाकायदा जब आप पाकिस्तान पहुँच जाएँगे, 2-3 महीने हो जाएँगे, तब हम आपसे एक राय पूछेंगे कि जी जनाब जो यहाँ पर आप बोल रहे थे, वो सही था या वहाँ जाके आपको लग रहा है कि नहीं यार फैसला कुछ सही नहीं हुआ? आप देखना चाहती हैं कि मैं सलमान को ऑन एयर लूँ और उसके पसीने बह रहे हैं और आपको पता ना चले कि आंसू हैं या पसीने हैं। तो और यकदम सलमान नज़र आना बंद हो जाए क्योंकि लाइट चली जाए। नहीं, तो ऐसी ये वाले मामलात तो हो सकते हैं। इंशाल्लाह नहीं बेहतर ही होगा और आप जाएँ और हमारी दुआएँ आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करे, जो भी आपकी नेक तमन्नाएँ हैं, जिस बच्चों के लिए जा रहे हैं, जिन बच्चों के लिए जा रहे हैं, वालिदैन के लिए जा रहे हैं, वाइफ के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी अता करे और जो सोच रहे हैं, उसी पे फ़ोकस रहें और उसी को इंशाल्लाह जब आप एक कामयाब इंसान बन के जब वहाँ से बच्चे आएँगे, तो फिर ज़ाहिर है कि वो होता है इंसान को स्टॉल्ज़ होता है कि हाँ जी, मैंने फ़ख्र होता है एक तरह से कि जी, मैंने जो फ़ैसला किया था, वो सही किया था। बहुत शुक्रिया बिल्कुल, सलमान बहुत कि शुक्रिया। मुझे इतना टाइम दिया और अपने मैंने काफ़ी कोशिश करी कि कहीं न कहीं सलमान को थोड़ा-सा कमज़ोर करके देखती हूँ, मगर जनाब वो कहते हैं ना कि माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से जवाबात दिए, तो बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया मोना आपने मुझे इनवाइट किया और मैं जाते-जाते एक शेर सुनाकर इसको ख़त्म करना बिल्कुल, चाहूँगा अपनी बात को क्योंकि ख़ैर ये शेर मेरे पे फिट नहीं होता लेकिन शायद बहुत सारे लोगों पर ये फिट हो कि शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी माँ ने कितना ज़ेवर बेचा था। वाह! तो ये वाह! वो चीज़ है जो आप अगर चाहते हैं कि उस वतन का, उस मिट्टी का आप पे कर्ज़ है तो आपको वापस जाना चाहिए। मैंने जितने जवाबात दिए उसमें शायद कहीं भी वतन परस्ती, हुब्बुल वतनी ये चीज़ें नहीं थी क्योंकि मैं उन चीज़ों में लोगों को ये नहीं बताना चाह रहा था कि अच्छा मैं जो उस मुल्क के लिए आ रहा हूँ, वतन के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि अंदर के हालात, नीयत आप खुद वाक़िफ़ हैं। लेकिन मेरी जो एक ख़्वाहिश है वो ये भी है कि शायद मैं वहाँ जाकर उस मुल्क के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए कुछ कर सकूँ। शायद उस जगह का मुझ पे कर्ज़ है जो मैं अदा कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोना, अपना ख़्याल रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।